8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है जो तमिलनाडु के गवर्नर के लिए था, लेकिन इस फैसले की जद में देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी आ जाती है, जिस बात को लेकर विवाद गहराता है। सबसे पहले देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सामने आते हैं और कहते हैं कि आर्टिकल 142, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार मिला है किसी भी फैसले को करने में अपने विवेक के हिसाब से, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और उसका इस्तेमाल एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। जिसके बाद इस बयान के बाद निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद हैं झारखंड के गोड्डा से, वो सामने आए। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही सब बिल पर चर्चा करनी है, बिल बनाने, फिर संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने देश में जो अराजकता फैली है उसका आरोप सीधा सुप्रीम कोर्ट पर लगा दिया। हालांकि वो बयान बिल्कुल बचकाना था, लेकिन ये जो गृह युद्ध छिड़ रहा है देश में वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से, इस लाइन को अगर निकाल दें तो निशिकांत दुबे के बयान में कुछ भी गलत शायद नजर नहीं आता। उसी कड़ी में फिर दिनेश शर्मा का नाम जुड़ता है, मनन कुमार का नाम जुड़ता है, लेकिन अब एक बार फिर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से नसीहत दे डाली है, एक नई सीख दी है और फिर से कह दिया है कि संसद ही सुप्रीम था, संसद ही सुप्रीम रहेगा। जगदीप धनखड़ ने अपने बयान में बहुत सारी बातें की और मेन यही रहा कि अंतिम स्वामी चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, संसद के ऊपर कोई नहीं है। और इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया कि कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी जब कुछ कहता है तो वो बात देश के सर्वोच्च हित को ध्यान में रखकर कही जाती है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर की गई टिप्पणी को लेकर आलोचना करने वालों पर निशाना उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजते हैं तो राष्ट्रपति को उस पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए धनखड़ ने कहा कि न्यायपालिका सुपर संसद नहीं बन सकती और वह कार्यपालिका मतलब सरकार के काम में दखल नहीं दे सकती है। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र के लिए हर नागरिक की अहम भूमिका होती है। मुझे ये बात समझ से परे लगती है कि कुछ लोगों ने हाल ही में यह विचार व्यक्त किया कि संवैधानिक पद औपचारिक या सजावटी हो सकते हैं। इस देश में हर किसी की भूमिका के बारे में गलत समझ से कोई भी दूर नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से नागरिक सर्वोच्च है, क्योंकि एक राष्ट्र और लोकतंत्र नागरिकों द्वारा ही बनाया जाता है। उनमें से हर एक की अपनी भूमिका है। लोकतंत्र की आत्मा हर नागरिक में बसती है और धड़कती है। लोकतंत्र तभी खिलेगा, उसके मूल्य तब बढ़ेंगे जब नागरिक सजग होंगे, नागरिक योगदान देंगे और नागरिक जो योगदान देते हैं उसका कोई विकल्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर उन्होंने चिंता जताई और कहा कि राष्ट्रपति को तय समय में फैसला लेने का निर्देश दिया गया, लेकिन ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए जिसमें जज कानून बनाए, सरकार का काम करें और खुद को सुपर संसद समझें। हाल ही में एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया था। तो ये एक बार फिर से पूरा बयान जगदीप धनखड़ की तरफ से आया है। हालांकि एक बंगाल का जो मामला, बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिस पर 21 अप्रैल के दिन सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने यह याचिका लगाई थी। इस याचिका पर विचार करते हुए, सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि आप कह रहे हैं कि हम राष्ट्रपति को आदेश दें राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बंगाल में, लेकिन हमारे ऊपर पहले ही कार्यपालिका में दखलंदाजी करने के, तानाशाही करने जैसे आरोप लग रहे हैं, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद विष्णु शंकर जैन ने अपनी याचिका को वापस लिया है। तो कहीं ना कहीं अब न्यायपालिका को जितना विरोध न्यायपालिका का हुआ है इस बीच में 11 तारीख के बाद से लगभग 10 दिनों में जितना विरोध हुआ है, उसके बाद शायद न्यायपालिका समझ गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग रहें, उनमें मतभेद ना हो, तभी ठीक है। और शायद यही वजह है कि बंगाल के मामले पर सुनवाई करते हुए उन्होंने इस बात से किनारा किया और कोई भी फैसला करने से इनकार कर दिया। बाकी एक बार फिर से जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीख दी है, नसीहत दी है सुप्रीम कोर्ट को, उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।